Students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. In my last video I explained you about bar graph and histogram. Histogram is adjusted according to class intervals or some particular groups. Now I explain you histogram according to different class size. Class size means के class intervals के बीच का जो difference होता है, अगर वो डिफरेंट हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. हाउ कैन वी ड्रॉ द हिस्टोग्राम इन दैट केस. हियर इज एग्जांपल नंबर 7. अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at the performances, she found that few students got under 20 marks, means 0 to 20 जो क्लास मार्क्स दिया हुआ है, 0 to 20 क्लास इंटरवल जो दिया वो उसकी वैल्यू दी हुई है. एंड अ फ्यू गॉट 70 मार्क्स और अबव. उसके बाद 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 70 एंड अबव में ये नहीं बताया कि 70 से कितना ज़्यादा नेक्स्ट टर्म है. तो इसमें 100 मार्क्स तक का है, तो 70 मार्क्स टू 100 मार्क्स, मतलब कि स्टार्टिंग वाला जो इंटरवल है उसका क्लास साइज़ है 20. 0 to 20 का डिफरेंस 20 है, और जो लास्ट वाला क्लास साइज़ है उसका क्लास इंटरवल है उसका साइज़ है 30, क्योंकि 70 to 100. और बीच वाली जितनी भी टर्म्स हैं 20 to 30, 30 to 40, इन सभी का 10 का डिफरेंस है. तो डिफरेंस सेम नहीं हुआ, हमें इसको पहले एडजस्ट करना पड़ेगा. सो शी डिसाइड टू ग्रुप दैम इनटू इंटरवल्स ऑफ वेरिंग साइज एज फॉलोज. इसमें इंटरवल्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है डाटा हमें. उसके बाद देन शी फॉर्म द फॉलोइंग टेबल. फॉलोइंग टेबल के अकॉर्डिंग हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. हाउ वी एडजस्ट द हिस्टोग्राम. अगर तो क्लास साइज एडजस्ट कर लें हम, उसकी विड्थ ऑफ क्लास सेम, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. हमें सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एडजस्ट करनी पड़ेगी. इसमें वी आर गिवन हेयर मार्क्स, नेक्स्ट वैल्यू इज़ number of students means frequency, next value is length of या width of class interval, और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमने जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है उसकी लेंथ कितनी लेनी है. फर्स्ट इंटरवल है 0 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 सेम है. लास्ट वन इज 70 to 100. अब फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी जो है 7, 10, 10, 20, 20, 15 एंड 8. अब विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ले लो. 0 to 20 की विड्थ कितनी होगी, मतलब इसका डिफरेंस है 20. 20 to 30 का डिफरेंस है 10. इसका डिफरेंस दिया हुआ है 10, देन 10, इट्स ऑल्सो 10, एंड दिस ऑल्सो 10, एंड इट्स डिफरेंस इज 30. अब हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो फाइंड करनी है, हाउ वी फाइंड इट, वी हैव टू एडजस्ट इट एज 7 डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल मल्टीप्लाई बाई जो एक्चुअल इनका हमें डिफरेंस लेना है. 10 का डिफरेंस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे. तो 7/20 इंटू 10 हो जाएगा. 0 के साथ 0 कैंसिल, इन 7/2 इसकी वैल्यू बच गई 3.5. अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10/10. मल्टीप्लाई हर एक टर्म को हमने 10 से करना है. दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 10, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि डिफरेंस हमने अकॉर्डिंग टू 10 लेना है. क्लास साइज मतलब 10 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे. तो 10 कैंसिल होगा तो 10 बच गया. दिस इज़ ऑल्सो 10/10 इंटू 10, इट विल बी ऑल्सो 10. दिस इज़ 20/10 इंटू 10, इट इज़ 20. 20/10 इंटू 10, इट इज़ ऑल्सो 20. 15/10 इंटू 10, 15, एंड 8/30 इंटू 10. अब इसकी वैल्यू 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी. तो 8/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6.20, 3 6 आर 18, अगेन 20, 3 6 आर 18, मीन्स के नियर अबाउट ये वैल्यू हो जाएगी. तो इसको हम लिख सकते हैं 2.67. अब हम जो
ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस डाटा के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, इस डाटा के अकॉर्डिंग नहीं लिया जाएगा. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर. Now we will take here vertical line and one horizontal line, that is x-axis, and the vertical line is y-axis. Here we have to adjust which value? Here we have to adjust marks, and here we have to adjust number of students. अब marks जो हैं 0, this is the origin point 0, this is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and this is 100. अब 0 to 20 जो वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू जो मैंने सॉल्व की थी, दैट इज़ 0 to 20. तो 0 to 20 में हमें जो हाईएस्ट वैल्यू देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की हमने शो की थी 20. मतलब कि 2 का डिफरेंस ले सकते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड लास्ट वन इज़ 20. तो इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लो. तो स्केल क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स लिए, 2 का डिफरेंस है तो 2 यूनिट्स हो गया. अब फर्स्ट वैल्यू इज़ 3.50 to 20. यहाँ तक हमें लेनी है. 10 वाली पे शो नहीं करेंगे रेक्टेंगल. 3.5 मतलब 2 और 4 के बीच में जो 5 स्मॉल स्क्वायर हैं 3 हो गया, और 3 और 4 के बीच में 3 और एडजस्ट कर लो स्क्वायर, या 2 या 3 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी. इट विल बी 0 to 20, 3.5. जॉइन इट. नेक्स्ट वैल्यू इज़ 10, 20 to 30, 10. Next is also 10, 30 to 40. Next is 20. लास्ट वाले तक जाएगा ये. 40 to 50. 50 to 60 is also 10. 60 to 20. 60 to 50 to 60 भी. 60 to 70 is 15. 10, 12, 14 और 16 के बीच में ये हो गया 15. अब इसको ज्वाइन कर दो 16. नेक्स्ट वैल्यू इज़ 2.67. 2.67 मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3. तो 3 तो वैल्यू है आपकी 2 और 4 के बीच स्मॉल 5 स्क्वायर्स. तो इससे एक स्क्वायर नीचे ले लो. तो वी हैव टू एडजस्ट टिल 100 तक. ये 3 है, 3 से एक स्क्वायर नीचे ले लो, या 1.5 स्क्वायर नीचे ले लो स्मॉल. तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ 2.67 एंड जॉइन इट. दिस इज़ द वैल्यू. अब इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू ग्राफ शो कर दिया अकॉर्डिंग टू हिस्टोग्राम. अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो इन टर्म्स की मिड वैल्यू, मतलब एक ही यहाँ पे, एक ही सेंटर यहाँ पे, 1 का सेंटर यहाँ, इट्स सेंटर इज़ दिस, इट्स सेंटर इज़ दिस, इट्स सेंटर इज़ इन तीनों के बीच दिस वन. बिल्कुल सेंटर लेके और इस तरफ से नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर का सेंटर, और इस तरफ से भी बिफोर लास्ट प्रीवियस 1 सेंटीमीटर का सेंटर. फिर इनको ज्वाइन कर लो स्केल से. सभी सेंटर्स को स्केल से ज्वाइन कर लेंगे. इट विल बी द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. Frequency polygon I will explain you in my next video. And now you have to solve the questions according to these examples, and examples you should also practice. Thank you.